हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है कि फिज़िक्स का रिसेंटली एक सैम्पल पेपर आया है, तो वो मैं आपके लिए सॉल्व करके लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। एमसीक्यू पहला उन्होंने बोला है द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की है। इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन से होते हैं? दो चार्जेस होते हैं, Q1 होता है और Q2 होता है, और उसके बीच का जो लॉ होता है जो चार्जेस के साथ काम करता है उसको हम सीधा सीधा क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ। ये फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, जिसमें हम चार्जेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है डी। नाउ कम्स अप विद द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। तो इसका सही आंसर है बी। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सबको पता है कि ये हमारे एक गॉसियन सरफेस है और इसमें से कितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या है? उसका सीधा सा यूनिट है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स अप विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? इनमें से कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है ओहम्स लॉ की? तो ओहम्स लॉ की ए इज इक्वल टू जे पी, ये ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट नहीं है। तो फोर्थ का ऑप्शन है सी। नाउ कम्स अप विद द फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है वो किस लॉ पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आएंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हम सबको पता है वॉट होती है, वॉट। तो इसका सीधा सा आंसर ए ऑप्शन है। अब आएंगे सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ कि जो बोहर मैग्नेटन है वो किसके बराबर होता है? तो याद रखना बोहर मैग्नेटन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वो किसके बराबर होता है? 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। फिर आते हैं हम एट्थ क्वेश्चन की तरफ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ये आपने डेरिवेशन भी की होगी, तो उसमें आपने क्या देखा था? वो किसके बराबर होता है? μ0I/2R के। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स विद द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो छोटा सा एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। अब आते हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ कि जो 1 टेस्ला है वो किसके बराबर होता है? वो हमेशा 10⁻⁴ गॉश के बराबर होता है। फिर 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या बोला है कि एसआई यूनिट कितनी है पोल स्ट्रेंथ की? पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या है? इन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर है एम्पियर मीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है ऑफ द डिप इन द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। तो इन्होंने पूछा है कि कितना एंगल होता है उसका। 12th क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट, 90 डिग्री होता है वो हमेशा। अब आएंगे 13th क्वेश्चन की तरफ कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन आप सबको पता है क्या होता है? 2 डीज होती हैं, उसमें ही जो आयंस होते हैं वो मूव करते हैं, हैवी आयंस पे वो वर्क करता है। तो इस चीज़ में वो कौन सी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता? वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता कि उसकी स्पीड कितनी है। तो इसका सीधा सा आंसर है ए ऑप्शन। अब हम आएंगे 14th क्वेश्चन की तरफ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनमें से उसके डायमेंशंस कौन से हैं? तो इनमें से कोई भी डायमेंशन नहीं है उसका। फिर आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, आप सबने किया होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने क्या देखा कि उसका क्या फॉर्मूला है? BDL इज इक्वल टू μ0I के बराबर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आएंगे 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो पोल स्ट्रेंथ है बार मैग्नेट की, जब हम उसको 2 पीसेस में कट कर देते हैं तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पीसेस में कट करोगे तो हाफ ही होगा एक मैग्नेट को। फिर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो लेंज लॉ है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है? लेंज लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो एसी जनरेटर होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? एसी जनरेटर हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है।
फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ये पहले भी क्वेश्चन पेपर में रिवाइज हुआ था क्वेश्चन। फिर आते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ कि जो विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। जो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10⁻14 हर्ट्ज। फिर आते हैं अल्ट्रा वायलेंट रेज किसके काम आती है। अल्ट्रा वायलेंट रेज किस चीज़ के काम आती है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स के काम आती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम है। तो रेडियो वेव्स की क्या होती है, सबसे ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम लेसिक आई लेजर्स, आई सर्जरीज होती हैं उसमें यूज़ की जाती हैं। कौन सी रेज होती है, वो यूवी रेज होती है जो सीधी आपकी आईज़ में दी जाती हैं ताकि आपकी आई साइट थोड़ी सही हो जाए। अब उसके बाद हम ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। तो ट्रू फॉल्स में क्या है, पहला बोला है कि जो 1 EV है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो किसके बराबर है, 1.6 × 10⁻19 जूल्स। ये बिल्कुल ट्रू है फर्स्ट वाला। फिर आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से रिलेटेड होते हैं। ये फॉल्स है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सेकंड वाला फॉल्स है। फिर आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, गॉस लॉ में हमने पढ़ा, उसका जो क्लोज सरफेस होता है वो हमेशा 0 होता है। ये बिल्कुल ट्रू है। फिर आते हैं फोर्थ की तरफ। जितने भी कॉमनली अवेलेबल मटेरियल्स हैं उसमें से स्टील प्रेफर किया जाता है बट आयरन नहीं प्रेफर की जाती। ये भी बिल्कुल ट्रू है। आयरन क्यों नहीं करते, कई बार अगर क्वेश्चन आता है तो सीधी सी बात है, आयरन इसलिए नहीं करते क्योंकि जो आयरन होता है उसमें जंग जल्दी लग जाता है, उसमें जल्दी रस्टिंग लग जाती है, जिस वजह से आपकी वो चीज़ ख़राब भी हो सकती है, इसलिए उसको स्टील का बनाया जाता है। फिर आते हैं फिफ्थ और लास्ट की तरफ कि जो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डिंग वाले आपने देखे होंगे, उनकी स्पार्क्स निकलती हैं तो उस टाइम वो अपने आईज़ को मतलब गॉगल्स से ढक लेते हैं ताकि अपनी आईज़ को बचा सके वेल्डिंग टाइम। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसमें सिर्फ सेकंड वाला फॉल्स है और बाकी सारे ट्रू हैं। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।